तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। चलिए जानते हैं कूलाम्स नियम क्या है। कूलाम नियम, इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल, आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है एवं इनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम्स नियम के अनुसार F बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवेशों के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2। इस नियम के अनुसार क्या कहता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के Q1 Q2, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या कहता है, इसके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r²। F को क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी बल, और K हमारा क्या है, एक नियतांक है, इसे कांस्टेंट कहा जाता है। K का मात्रक या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, K का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ml T⁻⁻4 A⁻²। यह सूत्र, यह मात्रक और विमीय सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। K का मान क्या होता है, 9 × 10⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह मान भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाता है। चलिए इसका SI पद्धति में देखते हैं। K का एक और मान होता है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट यह 0 नहीं है, यह एप्सिलॉन नॉट है। इसे क्या कहा जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह है हमारा कूलाम का नियम। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिएगा।